आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम कैमरे के सामने आए बिना एक विशाल डिजिटल पहचान बनाने के ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने वाले हैं। ये उन क्रिएटर्स के लिए एक कमाल का अवसर है जो अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं या कैमरे के सामने आने में हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी रचनात्मकता को दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं। अब पारंपरिक चैनलों और बिना चेहरे वाले यानी फेसलेस चैनलों के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क होता है। पारंपरिक चैनल पूरी तरह से क्रिएटर की पर्सनालिटी और उनके चेहरे पर निर्भर करते हैं, है ना? लेकिन इसकी ठीक उलट फेसलेस चैनल पूरी तरह से एक दमदार कहानी, शानदार विजुअल्स और दर्शकों को मिलने वाली रियल वैल्यू पर टिके होते हैं। ये अप्रोच किसी को भी कहीं से भी अपना खुद का डिजिटल एम्पायर खड़ा करने की पूरी आज़ादी देती है। इस पूरे सफर को हम मुख्य रूप से 5 चरणों में समझेंगे। सबसे पहले एक लाभदायक निश चुनना, फिर कंटेंट प्रोडक्शन इंजन तैयार करना, पैकेजिंग और एसईओ रणनीति, उसके बाद कमाई और चैनल को स्केल करना, और आखिर में लंबे समय तक टिके रहने का सीक्रेट। तो चलिए अपने पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है डिजिटल दुनिया में अपनी सही जगह यानी एक लाभदायक निश चुनना। शुरुआत करने के लिए शिक्षा से लेकर फाइनेंस, गेमिंग या यहाँ तक कि एएसएमआर जैसे बेहद लोकप्रिय विषयों में से कोई एक चुनना सबसे पहला और अहम कदम है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानवीय जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। मतलब साफ है, यहां दर्शकों की और उनकी दिलचस्पी की कोई कमी नहीं है। सही विषय का चुनाव करने से सफलता की राह काफी हद तक आसान हो जाती है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागना काफी नहीं है। असली कुंजी क्रिएटर की रुचि, दर्शकों की मांग और कमाई की संभावना के बीच एक सही तालमेल बिठाने में है। मान लीजिए किसी विषय में दर्शकों की मांग बहुत है लेकिन क्रिएटर की रुचि बिल्कुल नहीं है, तो कुछ समय बाद काम में थकावट महसूस होने लगेगी। इसलिए जहां आपका पैशन और असली सर्च डिमांड आपस में मिलते हैं, वही वो स्वीट स्पॉट है जहां काम बोझ नहीं लगता। कोई भी स्क्रिप्ट लिखने से पहले एक सफल डिजिटल एंटरप्रेन्योर को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने चाहिए। आखिर दर्शक हैं कौन और वे किन समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं? जो भी इस बात को समझकर अपने कंटेंट को दर्शकों की जरूरत के हिसाब से ढाल लेता है, उसका चैनल बड़ी आसानी से लोगों का पसंदीदा ब्रांड बन जाता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, यानी अपने काम को गति देने के लिए कंटेंट प्रोडक्शन इंजन तैयार करना। इस पूरी निर्माण प्रक्रिया को एक असेंबली लाइन की तरह देखा जा सकता है। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना, फिर वॉइस ओवर तैयार करना और अंत में विजुअल एडिटिंग। ये 3 सीधे और सरल कदम ही इस पूरे कंटेंट प्रोडक्शन पाइपलाइन की असली रीढ़ हैं। अब क्योंकि स्क्रीन पर लोगों को बांधे रखने के लिए कोई होस्ट नहीं है, इसलिए सारी जिम्मेदारी स्क्रिप्ट पर आ जाती है। ये एक मजबूत ढांचे की तरह काम करती है। शुरुआत में एक ऐसा हुक होना चाहिए जो दर्शकों को तुरंत अपने साथ जोड़ ले। और कमाल की बात यह है कि आज चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की मदद से इस काम को काफी तेजी से और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। ऑडियो के मामले में 2 रास्ते अपनाए जा सकते हैं। अपनी खुद की आवाज रिकॉर्ड करना हमेशा एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव बनाता है। लेकिन अगर ऐसा न करना चाहें तो 11 लैब्स या मर्फ एआई जैसे एडवांस टूल्स इतने शानदार हो गए हैं कि वे बिल्कुल प्राकृतिक और इंसानी आवाज जनरेट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आवाज में स्पष्टता हो और बैकग्राउंड में कोई शोर न हो। इस प्रोजेक्ट को बाहर से आकर्षक बनाने के लिए बेहतरीन स्टॉक विजुअल्स और अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। पिक्सेल्स या पिक्साबेस से मुफ्त फुटेज लेकर कैपकट या प्रीमियर प्रो जैसे टूल्स की मदद से जो ट्रांजिशन और म्यूजिक जोड़ा जाता है, वही असल में दर्शकों का ध्यान स्क्रीन पर टिकाए रखता है। चलिए तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है पैकेजिंग और एसईओ रणनीति। यहीं से असल में चैनल पर ट्रैफिक आना शुरू होता है। थंबनेल और शीर्षक वो पहली चीजें हैं जो दर्शकों की नजर में आती हैं। इसे ध्यान खींचने का एक युद्ध क्षेत्र ही समझिए, क्योंकि यही तय करते हैं कि कोई क्लिक करेगा या सिर्फ स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। कैनवा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके बिना किसी प्रायर अनुभव के भी बहुत ही आकर्षक और क्लिक योग्य पैकेजिंग तैयार की जा सकती है। और एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक दिशा सूचक की तरह काम करता है। शीर्षक, विवरण और टैग्स में सही कीवर्ड्स डालने से एल्गोरिदम को यह समझने में मदद मिलती है कि कंटेंट क्या है और इसे किन लोगों तक पहुंचाना है। अब आते हैं चौथे चरण पर, जहां हम देखेंगे कि इस पूरी मेहनत को असली कमाई और चैनल को स्केल करने में कैसे बदला जाए। ये निवेश असल में राजस्व कैसे उत्पन्न करता है। एक स्थापित चैनल सिर्फ विज्ञापनों की आय तक सीमित नहीं रहता। एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, अपने खुद के डिजिटल उत्पाद बेचना या ऑनलाइन कोर्स बनाना, ये सभी एक साथ मिलकर कमाई के कई शानदार रास्ते खोल देते हैं।
और स्क्रीन पर दिख रहा ये बड़ा सा नंबर 1000, ये 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम वो बुनियादी लक्ष्य है जिसे पार करते ही पार्टनर प्रोग्राम के जरिए कमाई का पहला और सबसे अहम दरवाजा खुल जाता है। ये चार्ट दिखाता है कि चैनल को बड़ा कैसे किया जाता है। एक बार जब पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए तो सारा काम खुद करने के बजाय स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर या एडिटिंग जैसे कामों को आउटसोर्स किया जा सकता है। इस तरह एक क्रिएटर अपना समय बचाकर पूरे डिजिटल व्यवसाय का मैनेजर बन जाता है। अब हम अपने अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, जो है इस एम्पायर को लंबे समय तक टिकाए रखने का रहस्य। ये टाइमलाइन डिजिटल ग्रोथ की असली कहानी बयां करती है। पहले महीने में कम व्यूज के बावजूद लगातार काम करना पड़ता है। छठे महीने तक डेटा और मैट्रिक्स का विश्लेषण करना शुरू होता है और 12वें महीने तक आते आते बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को ढालना होता है। ये बात साबित करती है कि शुरुआती धैर्य और निरंतरता रातों रात वायरल होने की उम्मीद से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यह विचार बहुत ही सटीक है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी किसी की सीधी नकल न करें। दूसरों से प्रेरणा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपनी एक अलग और अनूठी शैली विकसित करें। इसी से इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में एक स्थायी पहचान बनती है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए सारे टूल्स और पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। बस ये सोचना बाकी है कि इस जानकारी का उपयोग करके इंटरनेट का अगला सबसे बड़ा बिना चेहरे वाला साम्राज्य कौन सा खड़ा होने वाला है। शुरुआत करने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता।